for today's session. We are going to discuss today the longitudes and the time zones. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो बार बार यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है, सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम में भी पूछता है टाइम निकालना। 2021-20 में एनडीए में क्वेश्चन आया, सीडीएस में आया, सीएपीएफ में क्वेश्चन आया टाइम जोन पर। तो इस टॉपिक को समझेंगे जी काफ़ी अच्छे से। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मीन्स दिस लॉन्गिट्यूड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ज़रा एक बारी सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, कितना समझ आए, ये सारी चीज़ें मेरे को भी बताइएगा जी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन का कॉन्सेप्ट समझ आए। इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस विद यू द लेटीट्यूड्स, राइट। लेटीट्यूड से अगर आपको याद हो, तो अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों को यूज़ किया जाए तो हम लोकेशन निकालना पसंद करते हैं। लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से वी गेट टू नो द लोकेशन, उस जगह की पोजीशन पता चलती कहाँ पर है। क्लियर है? और हमने लेटीट्यूड से समझा ये था कि हमें क्या निकालना आता है, एक लोकेशन, और इससे चेंज क्या होता है लेटीट्यूड से, क्लाइमेट। जबकि लॉन्गिट्यूड से निकाला जाता है टाइम। याद रखिएगा, हमें टाइम अगर निकालना है कहां पर कितना टाइम है, दैट वी कम टू नो फ्रॉम लॉन्गिट्यूड्स। देखेंगे भी, प्रॉपरली समझेंगे। और अगर आपको याद हो, हमने समझा था कि लेटीट्यूड्स एक पैरेलल लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं है। लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक पोल से दूसरे पोल पे लाइंस मीट कर रही हैं, जिनको आप मेरिडियंस कहते हैं। दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे आर इंटरसेक्टिंग each other at poles. That is basically longitude. The line connecting the north pole with the south pole, and all the lines longitude पर हमेशा equal होंगी। पिक्चर से और पूरा क्लियर होगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एंड ऑफ द क्लास में समझाऊंगा आपको। सो लॉन्गिट्यूड बेसिकली आप सभी को ये दिख रहा होगा, इस नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है और ये नीचे को जा रहा है, और ये 0 डिग्री है, 0 के 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये ऐसे क्या जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स इस तरफ भी जा रहे हैं। और ये जो लाइन है ऊपर से शुरू होकर नीचे, ये सब लाइनें पहले याद रखिएगा, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेटीट्यूड्स तो आप नॉर्थ साउथ मेजर करते थे, इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ। लॉन्गिट्यूड्स में यू मेजर इट ईदर ईस्ट टुवर्ड्स और वेस्ट। इज इट टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? सो लॉन्गिट्यूड इज शोन एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स, यू कैन से, फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर। इनको आप मेरिडियंस भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। Unlike the equator, which is centrally placed between the poles, any meridian could have been taken to begin the numbering of longitude. किसी को भी आप एज अ मेरिडियन से नंबरिंग शुरू करते हैं, लेकिन हमने 0 डिग्री, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, उसको चुना। एंड इट पासेस थ्रू लंडन। इफ यू रिमेंबर, दिस इज लंडन। बाकी कंट्रीज भी, इस बारी एनडीए के पेपर में यही क्वेश्चन था कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके ऊपर जो लाई करती हैं, और इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बना रखा अपने चैनल पे, बात करेंगे। तो ये सभी को दिख रहा है जी, दिस इज प्राइम मेरिडियन। इसके इस तरफ एंगल टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट एंगल चलते हैं। ये एंगल 30 डिग्री एंगल है, ये 60, ये 90, 120, इस प्रकार एंगल पड़ते हैं। तो 0 to 180 इस तरफ जाता है, 0 to 180 इस तरफ जाता है। ये सभी को क्लियर हो रहा है जी। और ये डिग्री वाला नंबर का नाम है। अब बात करूँगा ये, तो ये सब इस पोल से इस पोल तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसी को हम मेरिडियन कहते हैं। ये क्लियर हो रहा है सभी को जी? एक बारी ज़रा जल्दी ज़रा दबा के शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सीडीएस एनडीए डिफेंस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच इज़ लाइक अ बिग प्रॉब्लम फॉर दिस पीपल। अब एक बात करेंगे जी, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री।
ये सभी को क्लियर हो गए जी फैक्ट्स। मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स को ही कहते हैं, एंड दे रन बिटवीन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। उसके मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। फारदेस्ट पार्ट ऑफ द मीट एट पोल्स। इक्वेटर पर ये क्रॉस 90 डिग्रीज पे करते हैं। पास थ्रू अर्थ एक्सिस। ऑल आर इक्वल इन लेंथ एंड आर हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो बताइएगा जी पहले, क्योंकि ये लाइन समझ आना चाहिए है क्या। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले 0 डिग्री का बात करना चाहूँगा। जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ना, ये किन किन देशों से पास करता है, इसके लिए निमोनिक याद रखिए। यूके फ्रेंड सैम, बाइज, टोगो एंड घाना। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 देश हैं जो इसके ऊपर लाई करते हैं। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो वो मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर लाइक करें, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस। द कंट्रीज विच आर लाइंग ऑन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यूके फ्रेंड सैम, बाइज, टोगो एंड घाना। एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। वैसे मैंने शॉर्ट अपने चैनल पर डाल रखा, प्रॉपर उसमें कंट्रीज भी दिखा रखी हैं। और ये निमोनिका 8 के 8 देश जो 0 डिग्री के ऊपर लाई करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स के अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन समझी, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है जी। हम टाइम निकालना जानते हैं। हम टाइम लॉन्गिट्यूड के थ्रू निकालते हैं। टाइम निकालते मतलब क्या, आपने कभी भी देखा, कभी नोट किया, जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, तो दोस्त वहां पर आपको मिलता है, जब लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हो तो वहां पर मिलता है +530। अगर आप इंडिया में खोल रहे हो या मोबाइल को, उस पर आता है +530 इंडियन टाइम जोन, दिल्ली लिखा होता है। एक्चुअली वो है क्या, वो चीज़ बताऊंगा जी। जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ना, आपको पता है यहाँ से मेजर किए जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ भी वेस्ट की तरफ भी। ईस्ट की तरफ 180 डिग्री जाता है, वेस्ट की तरफ 180 डिग्री जाता है। और जो 0 से 180 डिग्री उस तरफ जाता है और 0 से 180 डिग्री उस तरफ जाता है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को जब आप क्रॉस करोगे ना, वेस्ट टू ईस्ट, तो आप एक दिन ऐड करोगे, एक दिन सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी समझाएंगे। समझ आ रहा सभी को जी? पहले 0 डिग्री से हम जैसे जैसे जाएंगे, और यहां पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, अर्थ भी आपको पता क्रॉस लॉन्गिट्यूड ही घूमती है। अर्थ जब घूमता है तो वो लॉन्गिट्यूड वाइज ही घूमता है। तो दोस्त 360 डिग्री कितने में घूमता है? 24 घंटे में। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना घूमता है? 360/24। 12 दूनी 12 30, तो 2 15 डिग्री हो गया। 1 घंटे में ये 15 डिग्री मूव करता है। एवरीबडी इज क्लियर? ये भी सभी को वैसे समझ आता ही होगा लॉन्गिट्यूड का करेक्टरिस्टिक्स, कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पैरेलल नहीं होते, इंटरसेक्ट करती हैं पोल्स पे। यहाँ पर इक्वेटर पर मैक्सिमम फासले हैं, जैसे जैसे पोल के पास जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा। भाई लोग ज़रा जल्दी एक बारी दबा के शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए क्या हमें करना है, कैसे करना है।
क्लियर है जी ये? तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं जी। सो अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कंपेयर भी करूँ, अभी तक टाइम निकालने में थोड़ा टाइम डालेंगे जी। लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल भी कह देते हैं जी, हाँ जी। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियन कह देते हैं। सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस निकाला जाता है और ये साउथ और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर चलता है, ये ईस्ट और वेस्ट चलता है। जो लेंथ है वो डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। ये सब में बराबर लेंथ है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री और ये दो इम्पोर्टेंट है, और एक हम पढ़ेंगे इंडिया के लिए 82.5 डिग्री। यहाँ पर हम टाइम निकालने के काम आता है, और बोथ को यूज करते हैं हम लोकेशन निकालने के लिए। बेसिक्स है ये। अब आइए आगे। द थिंग इज, अर्थ आपको मैंने बताया है कि चक्कर लगाता तो भाई 360 डिग्री जो घूमता है वो कितने में घूमता है? 24 घंटे में। वहाँ से आपने देखा कि भाई 15 डिग्री 1 घंटे में घूमता, और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता। ये सभी को क्लियर है जी कि 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमता है। ये आपने याद रखना है न्यूमेरिकल निकालने के लिए। तो अर्थ आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। सो जब हम ईस्टवर्ड जाएंगे ना 15 डिग्री पे, तो हम 1 घंटा एडवांस हो जाएंगे। तो मतलब जब भी आपने ये, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जब भी आप ईस्ट में जा रहे हैं ऐड करेंगे, जब आप वेस्ट में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। In the west we subtract, in the east we add. Everybody is clear about this thing? भाई जरा एक बारी दबा दीजिएगा। Everybody got it now? So let's move now. अब टाइम निकालते कैसे, ये चीज़ आप सभी को समझाना चाहूँगा जी। बहुत सिंपल है, तरीके से समझेंगे। अगर आपको ये 0 डिग्री दिख रहा है, आपको पूछा गया 30 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा अगर 0 डिग्री पे 2 बजे में 2 PM है। व्हाट विल बी द टाइम एट 30 डिग्रीज ईस्ट? आपको पता है ईस्ट में जाना, तो 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 30 डिग्री बराबर है 30 इंटू 4 120 मिनट्स, तो मतलब 2 घंटे के बराबर। तो अगर 2 PM यहाँ पर है तो 2 घंटे आगे जाओगे 4 PM। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़रा आंसर निकालिए। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं, अगर 30 डिग्री ईस्ट पर यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट पर अगर शाम के 5 बजे हैं, तो भाई 90 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा? व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्रीज ईस्ट? अगर 30 डिग्री ईस्ट पर 5 PM है, तो 90 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा ये? तो आप सिंपल 60 डिग्रीज इस तरफ जाओगे। अगर आप 60 डिग्री इस तरफ जाओगे और आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 60, 4 घंटे। तो 5 PM है अगर यहाँ पर, तो आगे 90 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा जी? 9 PM। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? लॉजिक समझ आया जी सभी को? और दूसरा, अगर मैं पूछूं अगर 30 डिग्री ईस्ट पर हमारा 5 PM है, व्हाट विल बी द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट? जल्दी निकालिए ज़रा। 30 डिग्रीज
वेस्ट पर क्या टाइम होगा जी। यहां पर आप 30 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों में कितने डिग्रीज का फासला है? 60 डिग्रीज का। डिग्रीज कितने? 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फासला है, और 1 डिग्री 4 मिनट के है, तो 30 डिग्री से आपने 30 डिग्री वेस्ट में जाना तो 60 डिग्री जाओगे, और आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 60 डिग्री विल बी 60 इंटू 4, तो वो कितना हो गया? 240। 240 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 4 घंटे आपको इस तरफ जाना। कहाँ पर? 30 डिग्री वेस्ट पर। तो 5 PM है, तो यहां पर होगा 1 PM, क्योंकि 30 डिग्री वेस्ट पर पूछा। समझ आ गया सभी को जी? बिल्कुल बेसिक है। एक क्वेश्चन आखिरी आप सभी से पहले पूछूंगा जी। अगर मैं 60 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा हूं और टाइम लिखा है 5 PM, आपसे पूछा गया कि भाई 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? तो आपने करना क्या? 60 डिग्री ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो पहले तो 0 तक पहुंचेंगे, तो वो 60 हो गया, और फिर 30 और जाएंगे तो टोटल हो गया 90। और आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 90 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा? 360, एंड 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो 6 आवर्स आप पीछे जाएंगे, मीन्स 11 AM। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? आशा है कि सभी को ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा है, सभी को क्या लॉजिक है क्या नहीं। बहुत सिंपल और अंडरस्टैंडेबल चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। जल्दी जल्दी ज़रा बताइए अगर आपको समझ आ रहा है ये चीज़, सो दैट वी कैन मूव ऑन। क्लियर है जी ये सभी को? चलिए फिर, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब ज़रा मैं आपको इंडिया का बताना चाहूँगा कैसे, क्योंकि इंडिया अगर आप चेक करो 82.5 डिग्री इंडिया के यूपी इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से पास होती है। क्या? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं भाई, 82.5 डिग्री। यहाँ से हम बात करें तो इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 0 डिग्री से ईस्ट में। इसी बेसिस पे हम अगर मल्टीप्लाई करें 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को 4 के साथ, तो वो बनेगा जी 330 मिनट्स, एंड 330 मिनट्स मीन्स 5 आवर 30 मिनट्स। सो इससे 0 से आप 5 घंटे 30 मिनट आगे जा रहे हैं। Everybody is clear about this thing now? ये सभी को क्लियर हो गया जी? वेस्ट में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ईस्ट में जाएंगे तो ऐड करेंगे। उसका तरीका भी याद करने का मैंने बता दिया। AEAR, A फॉर एडिशन, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट। I hope everybody is very clear about this whole concept of west and east. पक्का क्लियर है जी? एवरीबडी इज क्लियर?
बढ़े फिर इस बेसिस पे +530 आता है अपना। अब ज़रा कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जी। उससे पहले एक टाइम जोन का कंसेप्ट भी बताना है। आप सभी ने देखा होगा कि इंडिया में तो हम एक ही टाइम जोन है जी, सारे देश में एक ही टाइम जोन है, लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में देखोगे ना, वहाँ पर बाकी हमारे, अगर मैं पंजाब या हरियाणा या यूपी इधर से बात करूँ, 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है। जो हमारे सुबह 6 बजे इस समय सूरज निकल रहा है, उनके सुबह 4 बजे सूरज निकल आता है। और शाम को जो हमारा 7 बजे सूरज ढल रहा है, इनका 5 बजे ढल जाता है। तो मतलब 2 घंटे आगे, क्योंकि ईस्ट से सूरज निकल रहा है, तो भाई वो होगा। इस कारण ना होता क्या, ऑफिस का तो ड्यूटी सभी 9 से 5 होगी पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जब ये सुबह 9 बजे जा रहे हो तो इनके 11 बजे वाला सूरज निकला होता है, और शाम के 5 बजे मतलब रात। दैट बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैविंग दिस इशू ऑफ टाइम, दे आर हैविंग दिस इशू ऑफ टाइम। सो दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड। ये जो है, ये तो इंडिया में हमने फिर भी टाइम जोन सिर्फ एक ही रखी है, लेकिन अगर दुनिया में देखें, रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं, फ्रांस के पास 12 टाइम जोन्स हैं, चाइना के पास 5-6 टाइम जोन है, यूएस के, हर कंट्री ने टाइम जोन्स रखी हुई हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ऐसे, क्योंकि अगर एक तरफ से सूरज निकल रहा तो दूसरी तरफ सूरज ढल रहा होगा, तो ऐसे हम स्टैंडर्ड नहीं रख पाएंगे, इसलिए टाइम जोन का कंसेप्ट भी है। इज एवरीवन क्लियर? ऐसा तो हो नहीं सकता एक देश में अलग अलग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अलग अलग टाइम रखें, इसलिए इस डिफ़िकल्टी को, खराब डिफ़िकल्टी ना आए, हम एक टाइम जोन रखते हैं, उसके हिसाब से पूरे देश में रखते हैं। नहीं तो घड़ी चेंज करता ही रह जाएगा जब वो जा रहा, और वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होगा। और जो बड़े देश हैं, यूएसए, कनाडा, चाइना, यूएसएसआर, ये तो टाइम जोन से ही परेशान हो जाएंगे। यूएसए और कनाडा के पास 5 टाइम जोन्स हैं। यूएसएसआर, रशिया के पास 11 होते थे, इस समय रशिया के पास 9 टाइम जोन्स हैं। अब जरा मेरे दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इट इज 8 PM इन टोक्यो। What is the time at Panama Canal, which is located at 180 degree west of it? आपको अगर टोक्यो में टाइम बताया गया 8 PM, तो इसके वेस्ट 180 डिग्री पे कितना टाइम होगा? नेचुरली ये लॉन्गिट्यूड टोक्यो को पता नहीं, इन्होंने सिर्फ कहा कि इससे 180 डिग्री वेस्ट पे, तो इससे 180 डिग्री वेस्ट पे मतलब 180 गुणा 4 किया तो कितना आया? इट विल कम आउट टू बी 720, और 720 मतलब 12 घंटे। पीछे जाना तो आंसर होगा 8 AM। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन एंड ऑल। एक और चीज बताना चाहूंगा जी, एक याद रखिएगा, अगर 0 डिग्री है, 180 डिग्री जो है ना, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इधर से भी जाओ, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, पहुंचोगे इसी लाइन पे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर आप इधर जाओगे तो 12 घंटे आगे जाओगे, इधर जाओगे तो यहाँ पर पहुंचोगे 12 घंटे पीछे होगे। नेट डिफरेंस इस लाइन के क्रॉस होगा 24 घंटे का, दैट इज इक्वल टू 1 डे। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को, अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं तो आप एक दिन ऐड करोगे, अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो एक दिन सब्ट्रैक्ट करोगे। ये आप लोगों ने याद रखना है, बेसिक आइडिया, बिल्कुल लॉजिकल जो मैं आपसे चीज कह रहा हूं। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं जी, जरूर इस लिंक को शेयर करिएगा दबा के। क्लियर है जी? लॉजिक क्लियर है? इंटरनेशनल डेट लाइन, वही चीज आपने याद करने का तरीका बता, तो ईस्ट में ऐड करते हैं, तो जब आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं
तो यू आर एडिंग अ डे। जब आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल भी है पर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मैथ समझने के लिए अच्छा। 12 नून एट दिल्ली और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड दिया 77 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। पीपल एट अनदर प्लेस ऑन द अर्थ टेक देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी। उस जगह का जहाँ पर इस समय सुबह की 6 बजे की चाय चल रही है, उस जगह का लॉन्गिट्यूड कैसे निकालना होगा। क्वेश्चन समझिए, ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इन्होंने कहा दिल्ली, उसका लॉन्गिट्यूड बताया ये, और वो दिया 77 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट, राइट। और यहां पर दोपहर के 12, आपको सुबह की 6 की चाय होगी तो ये दोपहर के 12 पीछे टाइम जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई वो होगा सुबह के 6 यहां पर, तो 12 से अगर आप 6 घंटे पीछे जाओगे यहां पर होंगे, तो डिफरेंस कितना है 6 आवर्स का। 6 आवर्स मीन्स 360 मिनट्स, and we know 4 minute is equal to 1 degree, तो 360 मिनट will be equal to 90 डिग्री। तो 77 डिग्री से आपने वेस्ट में जाना कितना 90 डिग्रीज। जब आप यहां से 90 डिग्रीज जाओगे तो 77 डिग्री से जब पहुंच रहे होगे 0 डिग्री पे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि 77 तो यहीं पे खत्म हो गया। तो 90 माइनस 77 डिग्री और ये 10 मिनट्स है, तो मीन्स आप माइनस करेंगे 12 डिग्री 50 मिनट। ये आंसर होगा जी बी ऑप्शन। आई होप एवरीबडी इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। लॉजिक समझ आ गया जी सभी को, कैसे निकालना है टाइम। कभी लॉन्गिट्यूड पूछता, कभी टाइम पूछता। एक दिन सेशन रखूंगा जिसमें मैं सारे लॉन्गिट्यूड्स पे अभी तक यूपीएससी ने जितने न्यूमेरिकल्स पूछे हैं एनडीए में, सीडीएस में, सीएफएफ में, आई विल टेक अप दोस, राइट, सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड टाइम निकालना कैसे है। अगर आप लोगों को ये सही लगे सेशन तो मेरे भाई एक आपने काम करना ही करना है, इस लिंक को शेयर करना दबा के और सब्सक्राइब करना, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस इन दिस सेशन। ये आपके सामने न्यूमेरिकल आपका होमवर्क जो आपने आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में, 118 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। न्यू ईयर ऑन द 1st of January at 6 AM। लॉस एंजलिस विच इज लोकेटेड 110 डिग्री वेस्ट, वहां पर उस समय कितना टाइम होगा, ये आप सभी ने मेरे को निकाल के देना जी। क्लियर हो गया सभी को जी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई फील ऑल ऑफ यू पीपल कैन डू दिस क्वेश्चन एंड गिव अ जस्टिस टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आप में से कोई भी बंदा सब्सक्राइब करना चाहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन टू दिस चैनल ऑल्सो। आई होप everybody is very clear. So that's all for today. Thank you. Jai Hind.